अगर आप लीक है तो उसको रद्द नहीं करते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से छात्रों के साथ एक बहुत भीषण आंदोलन पटना की धरती पर आपको देखने को मिलेगा। तो वही क्वेश्चन लगभग 14 पेज का प्रथम पाली में और 23 पेज का दूसरी पाली में, दोनों शिफ्ट के पेपर लीक हैं। इस बात की पुष्टि चेयरमैन की तरफ से होनी चाहिए। अभ्यर्थी एक बार परीक्षा देने के लिए मांग करते हैं, परीक्षा का डेट आने तक का इंतजार करते हैं, जब परीक्षा देते हैं तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो उसको रद्द कराने की मांग के लिए खड़े होते हैं, और जब रद्द हो जाती है उस बीच में उनका एज खत्म हो जाता है तो फिर एज रिलैक्सेशन की मांग करते हैं, और जब एज रिलैक्सेशन मिलता है तो फिर से एग्जाम की मांग करते हैं, और जब एग्जाम फिर से होता है तो फिर से प्रश्न पत्र वाला सीन शुरू हो। नमस्कार। बिहार दरोगा की परीक्षा जब होती है, अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए जाते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उनका प्रश्न पत्र पहले से सोशल मीडिया पर वायरल दिखता है। अभी उसको लेकर के अभी हमारे साथ सौरभ जी हैं जो कि छात्र नेता भी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है हमारे बिहार में, कैसे प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है। और चूंकि कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र लीक अखबारों तक में इसको छाप दिया गया है, तो क्या अब यह परीक्षा फिर से रद्द होने की कगार पर आती है या क्या इसके आगे होता है, इससे पहले बात करते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। जाहिर सी बात है, आपने जो सवाल किया है न ये पहली है न ये आखिरी होगी। पेपर लीक की बात बिहार के लगभग हर परीक्षाओं में लगभग तय मान के लोग चलते हैं, जो परीक्षार्थी शामिल होते हैं कि हम जो परीक्षा देने जा रहे हैं शायद लगता है पेपर लीक हो ही जाए। और कोई पहली बात तो नहीं है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की दरोगा के पहले भी परीक्षा में इतिहास रहा है, पेपर लीक हुई है। सिपाही भर्ती का पिछले महीने देखे होंगे, और बीपीएससी में जब हो गया और राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी का 66वीं का पेपर लीक था, 67वीं का पेपर लीक हुआ, सिद्ध भी हुआ। क्वेश्चन पेपर पीटी की पेपर लीक हुई, ओएमआर सीट कार्बन कॉपी बाहर भेजी जाती है, मेंस की कॉपी लिखी जाती है, लिखवाई जाती है, सब कुकीर सिद्ध हो गए हैं। तो हम लोग का स्पष्ट मानना है कि जब आपको मोबाइल लेकर जाना नहीं है, जैमर लगा हुआ है, और बीपीएससी के जो अवर सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है उनका दावा है कि 16,000 से ज्यादा कैमरा बिहार के विभिन्न जिलों में लगाए गए हैं। तो जब इतने फुल प्रूफ व्यवस्था है उसके बावजूद पेपर लीक हो जाए तो कहीं ना कहीं चूक हुआ है। और पेपर लीक में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कितने बजे हुआ है, क्या बड़े लोग शामिल हैं, छोटे लोग शामिल है, कोई शिक्षा माफिया शामिल है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक शामिल है। इतना जरूर है कि पेपर लीक की बातें अगर अफवाह के रूप में या सच्चाई के रूप में है, निश्चित रूप से बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं आज शाम या रात तक इस बात का खंडन करेंगे क्या बात सच्चाई। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों शिफ्ट के पेपर जो है वो वायरल है और हूबहू वही क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए थे। अच्छा, तो क्या आपको लगता है, चूंकि हमारी बिहार सरकार हमेशा कहती है कि हमारा बिहार का शिक्षा व्यवस्था सबसे उच्च करना चाह रही है, और उच्च के होड़ में ऐसा हो जा रहा है कि लगातार अभ्यर्थी ही परेशान होते, कुछ भी होता है अभ्यर्थी जो छात्र अभ्यर्थी होते, जो भी दरोगा की भी तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं, उन पर अभी जिस तरह से प्रेशर रहता है कि हमको इस बार एग्जाम निकालना है, इतना मेहनत करके आते हैं, और उसके बाद ऐसा जब होता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, जो भी परीक्षार्थी जब परीक्षा में शामिल होते हैं वो बरसों बरस तैयारी करते हैं और उनकी इच्छा होती है कि सरकारी नौकरी में सेवा करनी है। और जब पेपर लीक होता है तो आप उनकी मनोदशा समझ सकते हैं। घर पहुंचने के पहले परीक्षा केंद्र से जब बाहर निकलते, जैसे कल का मामला हुआ, 5 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक था और 6 बजे से मामला ट्रेंड करने लगा, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, आदि जगहों पर सब जगह से क्वेश्चन पेपर वायरल होने लगे। तो हम लोग के मन में जो सवाल था, काफी खुशी था कि बिना पेपर लीक हुए परीक्षा संपन्न हो जाना काफी खुशी की बात थी। लेकिन एकाएक मामला ट्रेंड करने लगा तो इस बात से सिद्ध हो गया कि इन लोगों की बातें बिल्कुल अलग है। फुल प्रूफ व्यवस्था की जो बातें चेयरमैन सर कर रहे थे उन पर बिल्कुल सच्चाई नहीं है। यहां तक कि पेपर लीक हुई और एक जगह नहीं हुआ है, आप लिखे अरवल से लेकर पटना, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी से लेकर मधुबनी तक सब जिलों से पेपर लीक जो हुई है और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो पेपर लीक क्या वाकई में वो क्वेश्चन है? हम लोग जो परीक्षार्थी शामिल हुए उनसे बातचीत किए तो वही क्वेश्चन लगभग 14 पेज का प्रथम पाली में और 23 पेज का दूसरी पाली में, दोनों शिफ्ट के पेपर लीक हैं। इस बात की पुष्टि चेयरमैन की तरफ से होनी चाहिए। अगर आप लीक है तो उसको रद्द नहीं करते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से छात्रों के साथ एक बहुत भीषण आंदोलन पटना की धरती पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि छात्र अभ्यर्थी के मन में काफी आक्रोश का भाव है। परीक्षा में शामिल होगा 6,61,000 परीक्षार्थी, 1275 पदों के लिए जो शामिल हुए थे, उनके मन में जो निराशा है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं देते हैं, आप चीजों को गोल मटोल करके मामला को खत्म करना चाहते हैं तो किसी भी सूरत हाल में इस मामला को खत्म नहीं होने देंगे। पेपर लीक अगर हुआ है तो आपको परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। अगर आप अभी भी लगा रहे हैं, चूंकि यहाँ पर आ रहा है कि प्रश्न पत्र आप लेकर के बाहर आ नहीं सकते हैं, सोशल मीडिया पर कैसे उसको अपलोड कर दिया गया, आप अभी भी लगा रहे हैं अगर वायरल हुआ है तो अगर कैसे कर सकते हैं इसको आप? देखिए, जाहिर सी बात है, किसी को मोबाइल लेके जाना नहीं है, जैमर लगा हुआ है परीक्षा केंद्र पर, क्वेश्चन बुकलेट आप देते नहीं, जैसे बरसों से मांग रही है क्वेश्चन बुकलेट देना, ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी देना, सब चीजों की मांग हम लोग की रही है। जब आपको क्वेश्चन देना नहीं है तो कोई
व्यक्ति इतना कम समय में या कैसे पहले आउट हुआ, वही तो जांच का विषय है ना, कि परीक्षा के पहले हुआ है या परीक्षा के दौरान हुआ है। 10 बजे से 12 बजे और 2 बजे से 4 बजे, यानी दोनों शिफ्ट की परीक्षा थी और लगभग 3.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे। तो जाहिर सी बात है कि जो 6,61,000 परीक्षार्थियों द्वारा जो परीक्षा दी गई उसके सवाल तो घेरे में है, जांच का विषय है। जांच कब तक करवाएंगे, आपका जो गठन है किसी भी आयोग की तरफ से, तो उस गठन की प्रक्रिया कब शुरू होगी। लेकिन इतना जरूर है, आज शाम तक, देर रात तक उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि चीजें अब बिल्कुल वायरल हो चुकी है। लगभग रात तक सब लोगों के पास ये मोबाइल पर सर्कुलेट हो गया कि क्वेश्चन हूबहू वही है, और हम लोग मिला के भी देखे हैं कि क्वेश्चन वही हूबहू है जो परीक्षा में पूछे गए थे। चलिए देखिए, अब आपको बताता हूं, अगर बिहार पुलिस की प्रश्न पत्र अगर लीक हुई है तो अब एक हमेशा की तरह हमारे बिहार में जो चल रहा है उस पर मैं बात करूंगा। चूंकि अभ्यर्थी एक बार परीक्षा देने के लिए मांग करते हैं, परीक्षा का डेट आने तक का इंतजार करते हैं, जब परीक्षा देते हैं तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, तो उसको रद्द कराने की मांग के लिए खड़े होते हैं। और जब रद्द हो जाती है उस बीच में उनका एज खत्म हो जाता है, तो फिर एज रिलैक्सेशन की मांग करते हैं, और जब एज रिलैक्सेशन मिलता है तो फिर से एग्जाम की मांग करते हैं, और जब एग्जाम फिर से होता है तो फिर से प्रश्न पत्र वाला सीन शुरू हो जाता है। तो क्या अभ्यर्थी, बिहार के अभ्यर्थी, क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था इसी तरह रहेगी? क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था में इसी तरह का अलग अलग रूल बनाया जाएगा और अभ्यर्थी परेशान उसमें नजर आते रहेंगे? ऐसा कितना भी, बहुत सारा नियम ऐसा बन जाता है जिससे अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं, और जब वहां पे बात करने के लिए आते हैं, जब उस आयोग में बात करने के लिए आते हैं तो उनको लाठी डंडा भी मार दिया जाता है। तो क्या हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था ऐसा ही चरमराया हुआ रहेगा? इस वीडियो के बाद आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आगे इसमें बिहार पुलिस का जो भी अपडेट आएगा, बिहार दरोगा का जो भी अपडेट आएगा, और इसमें कुछ भी नया जो जानकारी अगर आपके पास आएगा तो हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी के साथ हम फिर से आएंगे और आपको नया अपडेट जरूर देंगे। अभी चाहूंगा इजाजत, बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप पब्लिक प्रोल पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।